पॉलिटिक्स में आने का फैसला कैसे हुआ? लेडीज सीट हो गई थी इस वजह से, या कुछ और मामला था? क्या माजरा था? वैसे फैसले कौन लेता है, आप लेती हैं या इसमें भी वालिद साहब का दखल है? तो इस बार आपने अप्रोच नहीं किया कि मुझे आगे आने दीजिए, मुझे एमएलए बनने दीजिए, आप क्यों चुनाव में आ रहे हैं? इतना सम्मान पार्टी ने दिया और वो सिर्फ एक पद के वजह से चले गए, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? कभी जब हमें हल्ला बोल करना है कि हाँ ये इनका गलत स्टैंड रहा, हमें इसके अगेंस्ट बोलना है, तो हमें चुप करा दिया जाता कि अब बोलो। और जब हमें करना तो हम भी पीछे देखते थे, आ रहे हो आप लोग साथ में, आ रहे हो आप लोग साथ में। कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो है वो आरएसएस वाले हैं, और उनके जो पूरे काम करने की शैली रहती है वो मुस्लिम्स के खिलाफ रहती है, और खुल के वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलते। राहुल गांधी खुल के बोल लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? द एसआर के शो में आपका स्वागत है। आज इंट्रो जो गेस्ट हैं, आज उनका इंट्रो मैं खुद नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा कि पिछले 2.5 या 3 महीने से मैं रेगुलर उनके पीछे लगा हुआ था कि एक पॉडकास्ट मेरे साथ कर लीजिए, मेरे शो में आ जाइए। और 3 महीने बाद आज मुझे टाइम मिला है, तो मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके अपनी तरफ से सीधा ले चलूंगा आपको। इतना ज़रूर बताऊंगा कि आज मैं आ पहुंचा हूं सीलमपुर विधानसभा। दिल्ली की बहुत ज़्यादा हॉट सीट है, सबकी नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसी राजनीति उथल पुथल यहाँ पर हुई है कि आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी में चले गए। पार्टियां बदली हैं, फेस सेम है। तो बहुत सारी बातें राजनीति की चर्चा भी होंगी और पर्सनल लाइफ को लेकर भी होंगी। जो गेस्ट, जो खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, वो खुद भी निगम पार्षद हैं, इलाके में अपनी काम के जौहर वो दिखाती रहती हैं। बहुत सारी बातें राजनीति से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उन्हीं से होंगी। शगुफ्ता चौधरी जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ शाहरुख भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 2.5 या 3 महीने बाद मेरी कोशिश तो ये थी कि पहला या दूसरा पॉडकास्ट मैं आपके साथ करूं, जी जी बिल्कुल। लेकिन ये 16वां या 17वां पॉडकास्ट है, आप उसमें आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए कहा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी ज़बान आपसे सुनना चाहता हूँ। आपका इंट्रोडक्शन आपकी ज़बानी। राजनीति में शुरुआत कैसे हुई आपकी? ये आज तो सभी देख रहे हैं कि मैं निगम पार्षद हूँ, जी। पर लोगों को शायद ये लगता होगा कि मेरी पॉलिटिकल फैमिली है। चौधरी मतीन अहमद साहब मेरे ससुर हैं, 21 साल एमएलए रहे हैं, उनका पूरा राजनीतिक एक सफर रहा है। इसीलिए ये तो क्वेश्चन बनता है जी कि भाई ठीक है, पॉलिटिकल फैमिली से तो आप हो, हाँ जी, लेकिन आप पॉलिटिक्स में कैसे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली होना और इंसान का पॉलिटिक्स में आने में बहुत फर्क होता है। तो एक, और जब सामने एक लेडी हो, जी मोस्टली देखा जाता है कि हाउसवाइफ होती हैं, बच्चों को संभालना, बस इतना ही काम होता है। तो ये इलाके के लोगों ने चाहा, क्योंकि 10 साल से हम नहीं रहे। हम्म और निगम पार्षद एक चुनाव जब आया जी 2021 में, मेरे हस्बैंड ने, चौधरी जुबैर ने बाई इलेक्शन जीता। हम्म 2020 में, 2022 में ये जो सीट थी ये जी लेडी सीट हो गई। तो कहीं ना कहीं जब ये इलाके वालों का, जनता का एक दबाव रहा कि नहीं, आप इस सीट को ना खोइए, क्योंकि जो तरक्याती काम थे इलाके में, डेवलपमेंट वर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इलाके के लोगों की ये चॉइस थी कि हाँ, अब आप अपनी बहू को निकालिए, इस सीट को हम नहीं खो सकते, हम चाहते हैं हमारे इलाके में काम हो। और आप यकीन मानिएगा कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी, बिकॉज फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच आई एम लिविंग, कि एक हाउस वाइफ के बाद में एक बिजनेस वुमेन, और मुझे अपना बिजनेस कहीं ना कहीं एक साइड पे रखना पड़ा। बिजनेस आप संभाल रहे थे उससे जी, पहले? मैं बिजनेस संभाल रही क्या थी। बिजनेस है आपका? मेरा स्किन केयर का है, ऑनलाइन ओके। बिजनेस रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। बच्चों के साथ में देख रेख अच्छा भी हो ठीक रही है, तो थी, फिर बट बहुत निगम सारी पार्षद। चीजें पर्सनली आज हम आपसे पूछ के जाएंगे, फ्री में कंसल्टेशन हो जाएगा हमारा। श्योर ये श्योर आंखों बिल्कुल। के नीचे डार्क सर्कल किस लिए हो जाते हैं, मैं आपसे पूछूंगा श्योर, मैं जरूर। बिल्कुल आपको जवाब ठीक है, तो आप दूंगी। शुरू करिए, फिर आगे का तो सफर कैसा उसके रहा? बाद में सिर्फ ये सीट हमें नहीं खोनी थी अपने इलाके के लोगों के लिए, तो ठीक है। ये एक कंपल्जन रहा कि हाँ, अब ये इलेक्शन लड़ना है। और कभी शायद पास्ट में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं थी। और जो कुछ भी था कि पापा को हमेशा फील्ड में देखा है, फिर जुबैर को देखा है फील्ड में, तो हमारा काम तो सिर्फ एक घर में पर्दे के पीछे वाला काम था कि हस्बैंड जब इलेक्शन लड़े तो उनके लिए दुआएं की हैं, और जो भी घर में काम संभालना होता था, इलेक्शन वर्क, वो देखना होता था। ऐसे ही पापा के टाइम पर कि कभी हम फील्ड में नहीं रहे, बट ये जब पॉलिटिकली अब आ गए तो फिर तो ये आने तो के अगर बाद आप, करना है। मैं अगर वैसे कहूँ, तो ये तो आपका डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ? क्योंकि पहले आप होम मिनिस्ट्री संभाल रही थी और सीधा होम मिनिस्ट्री से फिर उसके बाद जो है निगम पार्षद बन गई, तो ये तो जी डिमोशन हो गया आपका एक तरीके से। खैर कोई बात नहीं, आपकी लाइफ का सफर की शुरुआत हुई। जो इलाके के फैसले होते हैं, जी
अब बहुत सारे काम हैं भाई, आप पार्षद हैं तो फैसले तो या तो पार्षद करेंगे या एमएलए करेंगे। एमएलए फिलहाल चौधरी जुबैर है नहीं या चौधरी मतीन है नहीं, फैसले कौन लेता है? आप लेती हैं या इसमें भी वालिद साहब का दखल रहता है, या हस्बैंड इसको कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है? क्योंकि लोगों की जी। क्या होता है, आप जब पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो एक कैडर ऐसा खड़ा हो जाता है जो आपके सपोर्ट में रहेगा कि भाई हम तो शगुफ्ता चौधरी के हम कार्यकर्ता हैं। जी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम चौधरी जुबैर के कार्यकर्ता हैं, जी। तो वहां क्लैश तो होगा जी। कि यार वो नेताजी ने, यार देख रहे हो चौधरी साहब वो काम ऐसे करना था, हमारे कहने से किया नहीं, उनके ऐसे कभी होता है। मैं ये थोड़ा सा जानने की पहले तो कोशिश मैं कर रहा आपको हूँ, बता दूं क्योंकि घर में चौधरी दोनों ही पॉलिटिशियन जब हैं तो जी, मजा जी। तो आता होगा। नहीं, बिल्कुल आता है। पहले हमारी चाय पे गॉसिप्स होते थे, जी। हम लोग का डिस्कशन होता था, बड़े फ्रेंडली हेल्दी डिस्कशंस होते थे। लेकिन जब से निगम पार्षद बने हैं तो पहले होम मिनिस्ट्री वाला हमारा डिस्कशन होता था, अब डिस्कशन जो होता है टोटली पॉलिटिक्स के ऊपर होता है कि अब ठीक हम है। लोग भूल चुके हैं कि क्या पर्सनल लाइफ थी, यही डिस्कशन होता है। और हमारी सोसाइटी में एक चीज देखी जाती है कि कहीं ना कहीं जब हस्बैंड और वाइफ साथ में होते हैं तो लेडीज को थोड़ा पीछे कर दिया पीछे जाता कर है। दिया जाता बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड जी। कि चौधरी जुबैर जैसे हस्बैंड मिले और उन्होंने हमेशा मतलब ये नहीं सोचा कि हाँ शगुफ्ता है तो इसके डिसीजन को फॉर ग्रांटेड लो। ठीक है। उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजंस को तरजीह दी। एक हेल्दी डिस्कशन होता है और जो भी हमें डिसीजन लेना है तो उसको फिर दोनों की ही मंजूरी होती है। ये बात अलग है क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं बोलूंगी कि हाँ कहीं मेरी बातें मानी जाती हैं और कहीं जुबैर की बातें मानी जाती हैं, बट डिस्कशन हमेशा होता है। मतलब हर चीज पे डिस्कशन होता है, उसके बाद ही वो बिल्कुल इलाके में आता है ताकि जी। एक डिस्प्यूट ना हो। नहीं, ठीक है। डिस्प्यूट की वजह से नहीं, क्योंकि एज अ हस्बैंड वाइफ भी और हम लोग का बहुत हेल्दी फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। अच्छा। तो वो रहता है। तो क्या लव मैरिज हुई थी या नहीं, टोटली अरेंज टोटली मैरिज। अरेंज थी? ठीक है। हाँ, टोटली अरेंज होती है तो दोस्ती मेरे हिसाब से और ज्यादा बढ़ जी जाती है। लव बिल्कुल। मैरिज में तो पहले दोस्ती हो जाती है, उसके बाद झगड़े ही होते हैं। तो अब जैसे कि आप निगम पार्षद हैं, तो इस बार आपने अप्रोच नहीं किया कि मुझे आगे आने दीजिए, मुझे एमएलए बनने दीजिए, आप क्यों चुनाव में आ रहे हैं? एमएलए के लिए एमएलए के लिए मुझे आगे आना चाहिए। नहीं, नहीं, एक्चुअली क्योंकि हर हमारा आदमी जो राजनीति में है जी। वो ये चाहता है कि वो एक स्टेप ऊपर चला जाए। भाई अगर कोई वार्ड में है तो वो चाहता है मैं विधानसभा में चले जाऊं, विधानसभा वाला सोचता है मुझे मिनिस्ट्री मिल जाए, मिनिस्ट्री मिलने के बाद वो कहता है मैं सांसद बन जाऊं, राज्यसभा चले जाऊं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इंसान है, एक स्टेप ऊपर बनना चाहता है। तो आपने बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करी? देखिए, जब जुबैर ने मुझे हाउस वाइफ से एज अ बिजनेस वुमेन का लिए अप्रोच करवाया कि तुझे बिजनेस वुमेन बनना है, तुझे करना है, कुछ ना कुछ करना है, और वो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद ये देखो, ये फील्ड उनका है, मेरा नहीं था ये फील्ड। मैं तो यहाँ बाय कंपल्जन क्या कह लो कि एक इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मुझे ये फील्ड चूज करना पड़ा। तो जब फिर जुबैर निगम पार्षद बने तो उन्होंने मुझे वो स्पेस दी कि मैं ये वाला इलेक्शन लड़ूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह जीती भी, और उन्हीं के नाम पर जीती, पापा के नाम पर जीती। मेरा तो कोई रोल नहीं था, कहीं ना कहीं वो उन्हीं का था, पूरा बैकग्राउंड जो सेट था वो उन्हीं की वजह से अच्छा, था। जुबैर भाई ने ऐसा तो नहीं किया आपके साथ कि ये सियासत खेल रही हो? क्योंकि एक जो हाउस वाइफ होती है या वाइफ ही होती है, मैं इससे खुद भी बहुत ज्यादा त्रस्त हूँ, परेशान हूँ, वो 10 बजे 11 बजे वाइफ का फोन जरूर आता है। ओके। उसे जितना भी समझा लो, वो 11 बजे फोन करके पूछे कहाँ पर हो, घर पे आने का टाइम नहीं हुआ क्या? तो कहीं चौधरी साहब ने ये दिमाग तो नहीं लगा इसको खुद भी पॉलिटिक्स में जाना, ताकि ये हमसे ना पूछ पाए कहाँ हो, घर पे आने का टाइम नहीं हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हुआ ना? देखो, हो सकता है मैं चाहती थी कि वो यहाँ पर होते और इस सवाल का जवाब वो देते, नहीं, पर मैं बिल्कुल उनसे ये सवाल जरूर लूंगा कि ये आपने पॉलिटिक्स तो नहीं करी है कि यार अपना मेरा दिमाग हल्का होगा यार, चल ठीक है दोनों पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ। जैसे अभी बात चल रही थी कि जुबैर भाई तो रात को 2 बजे तक भी, फिलहाल चलो अभी तो इलेक्शन का टाइम है, फ्री नहीं हो पाएंगे, तो ये इलेक्शन से बाद में भी ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से, तो कि कहाँ हो होता यार, है। एक मीटिंग थी यार, तुझे तो पता ही है मीटिंग में, तो ये आपको तो बिठाए पता ही ये है, तो सॉरी। दिन में एक फोन कॉल ऐसा बनना जरूरी है कि रात को अगर 1-1:30 बजे तक भी हस्बैंड घर पर नहीं आ रहा तब तो मैं बिल्कुल पूछूंगी ना अच्छा, कि पूछते हो कहाँ आप रह अभी भी? गए हो, अब तक क्यों नहीं है? 1:30 बजे, रात का 1:30 बजे तो तो ऑब्वियसली ठीक मुझे है, पूछना है। बीवी बीवी सबकी बराबर होती है, सबकी इसका मतलब बराबर ठीक है, मैं होती है। सेटिस्फाई हूँ फिर इस बात से। ठीक है, कांग्रेस जो आपने छोड़ी है, बहुत अच्छा चल रहा था, हम्म। आप कांग्रेस पार्टी में एक अलग ही लेवल पे आप लोग थे, इस पूरे एरिया में जो नाम आता था आप ही लोगों का आता था। और दिल्ली में अगर माइनॉरिटीज की बात होती थी, मुस्लिम नेता की बात होती थी, तो आपके वालिद साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता था कि भाई दिल्ली तो भाई चौधरी मतीन है वहां पर। तो ये फैसला कैसे लिया गया कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जाए? कांग्रेस वालों ने आप पे आरोप भी लगाए। मैंने आपकी पुरानी पार्टी के एक बड़े नेता का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला कि भाई
इतना सम्मान पार्टी ने दिया और वो सिर्फ एक पद के वजह से चले गए, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी रही पूरी? इसको मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। देखिए, पहले जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, तो बिल्कुल थोड़ा सा पास पे चले जाते हैं कि 1993 में पापा ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है। पापा कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़े थे, उस टाइम पे जनता दल से लड़े थे। उस टाइम जनता दल का जोर था। 98 में पापा का टिकट कांग्रेस ने ही काटा, पापा निर्दलीय लड़े। तो ऐसा तो नहीं है कि पापा कांग्रेस ने पापा को बिल्कुल मौका दिया हो, जबकि वो एक बार के विधायक रहे भी थे। तो ये एक कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड उस टाइम पर लिया, और अगर कांग्रेस पार्टी ने पापा को दिया तो पापा ने कांग्रेस पार्टी को पहले जीत करके आए और भारी मतों से जीत कर आए, तब वो आगे कांग्रेस ने वो चीज ली। ठीक है। अब काफी चीजें ऐसी रही हैं शाहरुख भाई जी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पापा को फॉर ग्रांटेड ले रही थी। आप खुद सोचिए कि अगर 21 साल पापा एमएलए रहे हैं, डजंट ही डिजर्व मिनिस्ट्री? करते थे। शीला दीक्षित की सरकार थी, मिनिस्ट्री हम भी एक्सपेक्ट करते थे, बट पापा ने कभी नहीं मिनिस्ट्री की बात की। बट एज अ डॉटर इन लॉ आई थिंक दैट ही डिजर्व्स मिनिस्ट्री एंड अदर थिंग्स एज वेल, जो कि उनको नहीं दिया गया और कांग्रेस ने फॉर ग्रांटेड लिया। सो अच्छा, जहाँ मैं थोड़ा सा जो मेरे को मैं बीच में रोकूंगा, शायद वक्फ बोर्ड इनके पास था, वक्फ बोर्ड रहा, बट मिनिस्ट्री नहीं रही, क्योंकि हमारे इलाके के लोग भी चाहते थे। 2006 में मेरी शादी हुई है, मैंने तब से देखा है कि लोगों ने बिल्कुल डिमांड की है कि चौधरी साहब को लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए, बहुत इजी था। लेकिन कभी भी पापा ने बैक स्टेप नहीं लिया। उस टाइम जेपी अग्रवाल जी को लड़ाया और वो बहुत अच्छे से जीते, ये सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पापा को दिया, पापा ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है और जीत करके आए हैं और अपना एक रुतबा बना के रखा। जाहिर सी बात है, एक सीट परमानेंट दी कांग्रेस को कि ये तो आपकी रहेगी, वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और दूसरी बात कि कांग्रेस का जो अभी का हाल है, कांग्रेस लड़ कहाँ रही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस कहीं लड़ रही है? हरियाणा में जो रिजल्ट्स आए हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस हरियाणा में लड़ी है? कांग्रेस में सिर्फ एक लीडर है, राहुल गांधी, जो मुझे लगता है कि ही इज अ वन मैन आर्मी, जो अकेले लड़ रहे हैं। और जो बीच में जो हमारा खुद का सफर राहुल गांधी तक पहुंचने का है, उसके जो बीच में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को खराब कर रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस के साथ हम हमेशा, एक ये बड़ी वजह रही छोड़ने की पार्टी को, नहीं ये एक कि राहुल गांधी से मुलाकात में बहुत ज्यादा गैप था। नहीं, मुलाकात का नहीं, मुलाकात का नहीं कहना चाहती थी, बट जो बीच में लोग हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज शाहरुख भाई के जो हमारे अभी मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा बुराइयां कर दी थी कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत बुरी पार्टी है, हिमाचल पे भी नहीं बोली, मंडी पे भी नहीं बोली, शिमला पर भी नहीं बोली, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उस पर शहीद की जा रही हैं, उस पर नहीं बोली है। मैं इस बात को बिल्कुल आपको डिटेल में बताना चाह रही हूँ। और तो उनकी अब वो चले गए वहां पर, मतलब हम तो वहां से इसलिए बच करके आए। मैं देसी लैंग्वेज में कहूँ तो आलचा मालचा हो गया, वो तो हो गया, लेकिन वो अभी रिसेंटली हिमाचल का तो इंसिडेंट अभी का है, इसी साल का इंसिडेंट रहा है 2024 का, और वो कहने के बाद में वहां चले गए रहमान अंकल जो मौजूदा विधायक हैं। और लास्ट चीज, जब मैं निगम पार्षद बनी तो मुझे मालूम है कि कितना काम करने में दिक्कत आती है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पापा का नाम है, जुबैर का एक नाम रहा, तो वो दिक्कत नहीं आई। बट जो हमारे पार्षद रहे उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब इंडिया अलायंस हो गया, इंडिया अलायंस के बाद में पार्टी के कभी तो डिसीजन ये आता है जी अब आप हल्ला बोल कर दो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कभी जब हमें हल्ला बोल करना है कि हाँ ये इनका गलत स्टैंड रहा, हमें इसके अगेंस्ट बोलना है, तो हमें चुप करा दिया जाता कि अब बोलो मत। तो दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ पपेट कि अब बोलो, अब नहीं बोलो, अब बोलो, अब नहीं बोलो। जब तो आपको ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी में पूरी आजादी है बोलने की? देखिए, अभी तो मैं इस पार्टी में आई हूँ, अभी मुझे 2 महीने ये भी हो सकता है कि आप लोग नए हैं, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो सिर्फ आरोप ही अरविंद केजरीवाल पर ये लगाते हैं कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। नहीं, कौन लगाते हैं आरोप? बहुत सारे, तो वो ऐसे होंगे जिनके टिकट कटे होंगे। नहीं, बहुत, हाँ, मैं इतना डीपली जाऊंगा, मैं नाम ले सकता हूँ, खैर, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो आपको एक नहीं, मुझे तो जितना मेरी अभी उनसे 2 या 3 मीटिंग्स रही हुई हैं,
अरविंद केजरीवाल जी से, तो आपके मुझे घर भी ऐसा आए लगा, घर भी आए हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, और बच्चों से भी बात की है, पापा से आकर यहाँ पे घर पे आके पापा को बुला के लेके गए। और कहीं ना कहीं शाहरुख भाई एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जी मुझे ऐसा लगता है, जी और शायद जो हमारे बाकी के पार्षद हैं उनको भी यही लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी निगम में, मैं निगम की बात कर रही हूँ, कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। जब हमें कुछ हल्ला बोल करना है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, मैंने ये नोट किया कि वहां पर बीजेपी वाले सारे हमारा साथ देते थे। इवन हमें अपने प्ले कार्ड दे दिया करते थे, करो आप लोग हंगामा, और जब हमें करना तो हम भी पीछे देखते थे, आ रहे हो आप लोग साथ में, आ रहे हो आप लोग साथ में। तो ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते थे कि आपको सदन चलने नहीं देना है। ठीक है। सेम नीति बीजेपी की थी, बीजेपी वाले पहले से प्री प्लान करके आते थे कि सदन चलने नहीं देना है। तो काम तो ना तो बीजेपी करने दे रही थी, ना कांग्रेस करने दे रही थी। तो जब हमें पूरा पूरा दिन वहां पर डीपीसीसी में बिठा करके रखा गया कि जी आपको स्टैंडिंग जो नॉमिनेटेड सदस्य था उसकी वोटिंग थी, नहीं करो जी नॉमिनेटेड सदस्य की वोटिंग, आप मत करो, तो फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी किसकी बनी? बीजेपी की, सिर्फ हमारे वॉकआउट करने की वजह से। अब जो मेयर जो बना है, जो करंटली अब महेश कुमार खिची जो मेयर बने हैं, अगर मैं और सबीला जी वोट नहीं करते आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी आती। तो एक तरफ तो आप नेशनल लेवल पर जब पॉलिटिक्स है जहां पर राहुल गांधी बीजेपी के अगेंस्ट हैं, और यहाँ पर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीच में ऐसे कुछ ना कुछ है कि कहीं वो फायदा जो यहाँ पे कांग्रेस की अथॉरिटीज हैं, जो दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, वो फायदा बीजेपी को पहुंचा रही हैं और उनसे फायदा ले भी रही हैं। एक बैक सपोर्ट बीजेपी कांग्रेस को कर रही है। जो आरोप आपने अभी लगाया है कांग्रेस पार्टी के बीजेपी से मिलके काम कर रही थी, ये आरोप तो आम आदमी पार्टी पे लगता है। नहीं, कौन कह रहा है कि ऐसा लगता है? लोगों में चर्चा ऐसी रहती है अक्सर कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जो है वो आरएसएस वाले हैं, और उनके जो पूरे काम करने की शैली रहती है वो मुस्लिम्स के खिलाफ रहती है, और खुल के वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलते। राहुल गांधी खुल के बोल लेते हैं। शाहरुख भाई देखिए, पिछले 1.25 साल तक मैं कांग्रेस के ही काउंसलर रही, और अभी मैंने जो स्विच की है पार्टी वो अभी की है जी। जो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट कांग्रेस को है, ना कि इधर है। यहाँ पर जो एक राइवलरी है वो बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की है एज कंपेयर टू कांग्रेस और बीजेपी। यहाँ पे राइवलरी सीधा अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। तो ठीक है, आप ये बात, अभी आपने सदन की बात करी कि सदन में हम लोग बैठते थे, इससे एक मेरे पास एक सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि इसका सवाल का जवाब आप सच सच देंगे। हालांकि कोई भी लेडी इस चीज को स्वीकार करती नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी बुलवाने की कोशिश करूंगा। गर्ल्स में आदत होती है गॉसिप्स की, बात करना, जहां भी होंगे रील्स भी वायरल होती हैं, जिम में जा रही हैं तो वो मियाँ पूछ रहा है भाई तुम पतली क्यों नहीं हो रही हो? कि जी मैं तो पूरी मेहनत कर रही हूँ, पता चल रहा है वहां जाके वो बातें ही चल रही हैं। तो काम होता है या गॉसिप्स होती है? जो साथ की पार्षद है उनसे बातें चलती हैं सदन में, या सिर्फ काम भी कुछ हो जाता है? ये इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। जवाब तो आपको सच ही मिलेगा, जितना भी अभी तक बोला है वो भी सारा सच ही जवाब दिया है, इसका भी जवाब सच ही मिलेगा। आपने जितनी बेबाकी से जवाब दिया है वो मुझे अच्छा लगा। इसका भी जवाब अगर आप थोड़ा बता दीजिए कि अरे कभी कभी तो होती ही होंगी। नहीं, गॉसिप्स एज अ फीमेल थोड़ी सी गॉसिप वो बनती, और जो हमारे साथ में जो कांग्रेस के उस टाइम पर रही थी पार्षद, वो भी सारी फीमेल्स ही थी, और एक अच्छा बॉन्ड बना था तभी। और अभी जब आम आदमी पार्टी में हूँ तो यहाँ भी फीमेल्स ही हैं ज्यादातर, जिनके साथ में बैठना उठना होता है। तो हाँ, थोड़ी बहुत गॉसिप्स होती थी, बट काम की बातें हमारी ज्यादा रहती थी। उसके बाद में जब हम अपने रूम में जाते थे तो वहाँ अच्छे से गॉसिप्स वगैरह रहती थी। बट हाँ, जब हम सदन में हैं तो काम की बात है, क्योंकि उस टाइम पे फोकस ही होता था। अच्छा, ये कौन सी बातें होती है काम की कि मतलब गॉसिप्स जो लड़कियों की होती है मोस्टली, कि ये सूट कहाँ से लिया, या ये रिंग अच्छी लग रही है, इस टाइप की होती है? वो एक्चुअली वो मेरे साइड से नहीं आती, वो मेरे पास क्वेश्चंस आते थे। हाँ, तो आपका तो खैर माशाल्लाह जो आपका जो पहनावा है बहुत ही अच्छा है और तहजीब के दायरे में है, तो वो जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा पूछा जाता होगा कि ये वाला बुर्का कैसे लिया है, ये वाला कैसे लिया है, कहाँ से लिया है। वो तो शाहरुख भाई इंस्टाग्राम पर भी उसका रहता ही है। हाँ, आपका वायरल रहता है। इस बार जो इलेक्शन चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके आम आदमी पार्टी के तरफ इस बार आप हैं जी। और अब्दुल रहमान चेंज हो गए हैं, तो अब्दुल रहमान भाई को आप किस तरीके से घेर रहे हैं पूरे इलेक्शन में? आपके क्या मुद्दे हैं, लोगों के बीच में आप जाके क्या बता रहे हैं?
हमें उनको वो घेरने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पब्लिक खुद ही सवाल पूछ रही है। ठीक है। और आजकल तो एक मैंने सुना था सोशल मीडिया पर ही कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता टिकट क्यों कटा, अच्छा। टिकट क्यों कटा। तो सवाल हम नहीं कर रहे, ना ही हम उनका कहना करेंगे। ये है कि मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल करता था और वो अरविंद केजरीवाल को सवाल करना पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। नहीं, उनका जो कहना है। उनका ये भी कहना था कुछ टाइम पहले तक कि चौधरी जुबैर को तो टिकट मिलेगा नहीं। पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उस टाइम वो उन्होंने ये बोला था कि जो उनकी पार्टी है तो वो सर्वे के आधार पर देती है, जो काम करेगा उसे टिकट मिलेगा, जिसने काम नहीं किया उसका टिकट कटेगा। तो हुआ यही कि ये उन्हीं के ही वो थे, सर में सेंटेंसेस थे उनके। फंस गए अपने सर और में। वो तो अगर वो काम कर रहे होते और उन्होंने काम किया होता तो उनका टिकट नहीं कटता। और बहुत अच्छी बात है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की, कि उन्होंने काम के आधार पर टिकट दिया है। काम के आधार पर दिया है। मैं थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो जर्नलिस्ट बनने की कोशिश क्यों करता हूँ, हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए। काम के आधार पर दिया है या एक पावरफुल पार्टी में पावरफुल लोग आ गए थे जिनका दबदबा इलाके में है, उनके आधार पर टिकट कट गया। अब वो मैं तो आप ही की बात कर रहा नहीं, हूँ, कहीं ना इसमें कहीं पापा की छवि एक बहुत मजबूत छवि रही है और जुबैर का भी एक अलग अपनी इमेज रही है, अपना नाम किया। तो केजरीवाल जी ने डेफिनेटली वो चीज देखा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी ये क्योंकि चीज बोले अगर मैं सारी चीजों से हटके बात करूंगा, हम्म। जो भी कंट्रोवर्सी आपके यहाँ चल रही है उससे अलग, अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद आ रहे हैं चल के, हम्म। तो कोई ना कोई तो बात है। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये आपके जाने की वजह से अब्दुल रहमान जी को फेंक दिया गया और साइड में कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आपका जो काम था वो पूरा हो चुका है, अब जो लोग हमें चाहिए थे वो जी, आए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी स्टोरी अगर आप अरविंद जी हाँ, के आने की भी बताएंगे तो। वो यहाँ पर आए और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो सम्मान पापा को कांग्रेस पार्टी से मिलना चाहिए था, देखिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि जब ये डिस्कशन हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी का नाम जरूर आएगा। ठीक है। क्योंकि पापा ने नहीं चाहा था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़े। 29 अक्टूबर को हमने पार्टी ज्वाइन की, जुबैर ने और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में पापा का सीधा स्टेटमेंट ये आया था कि मैं ये पार्टी नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी से ही, और अगर पार्टी मौका देगी तो वो इलेक्शन भी लड़ेंगे आमने सामने, आमने सामने, बाप बेटे। हाँ। चले। तो पापा उस चीज के लिए तैयार थे और 8 तारीख को न्याय यात्रा शुरू हुई, 8 नवंबर को। लेकिन पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी अधिकारी ने पापा को कॉल तक नहीं की। तो आई थिंक पापा एटलीस्ट डिजर्व दिस कि उनको बोला जाता। लेकिन जब पापा को वहां पे नेग्लिजेंस मिला तो वो पापा का एक हुआ। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आए जो पूर्व सीएम रहे हैं। तो इससे बड़े सम्मान की बात क्या मैं तो होगी। कहता हूँ आम आदमी पार्टी वालों को ना पूर्व सीएम नहीं कहना चाहिए, वो नहीं सीएम बोलना है। चाहिए ना, वो सीएम, ठीक है। आप ये मानिए। वी आल्सो टेकिंग हिम एज अ सीएम ओनली। ठीक है, क्यों या क्यों अगर विपक्ष की बात करेंगे जी, तो विपक्ष कहता है ये तो डम्मी है। अब वो है अब भी, वो तो खैर देखो देखिए, आप मेरी इसको तो मान, अभी अभी एक आपको बात आप है, हाँ या लेकिन ना हाँ, करें वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो है ना, आप मानते तो इस बात। चलिए ठीक है। केजरीवाल जी जो सीएम खुद हमारे घर चल करके आए और पापा को ले जाने के लिए आए कि पापा को पार्टी ज्वाइन करें, तो ये बहुत सम्मान की बात है और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो सम्मान दिया और पापा को पार्टी ज्वाइनिंग कराई। मतीन अंकल से पहले तो आपकी, शायद आपकी और जुबैर भाई की जी, मुलाकात हो गई मेरी थी, और मैंने देखा था। जी जी जी, हम वो बारिश आपके घर वाले जाके हुई थी। हम हाँ उनके घर गए थे और वो भी उन्होंने हमें बुलाया था। और बहुत अच्छी बात है कि एक वहां से इतना सम्मान मिल रहा था कि पहले हमें किया और पापा को ज्वाइनिंग करने के लिए, वो रुतबा देने के लिए वो खुद यहाँ खुद पर आए आए। चल के। उन्होंने अपना वो सीएम वाला नहीं पद नहीं देखा और यहाँ पे पापा को लेने के लिए आए। तो वो चौधरी परिवार को और कुछ भी दिया है अपने पिटारे में से निकाल के कि मंत्रालय मिलेगा या कुछ और वादे किए हों अगर आप। ऐसा कोई वादा नहीं किया है क्योंकि हमने पार्टी ज्वाइन करने में सिर्फ एरिया का डेवलपमेंट वर्क देखा जो कि रुक गया कहीं ना कहीं। हम अभी भी सीवर में घिरे पड़े हैं। हम अभी भी शास्त्री पार्क हॉस्पिटल के जो जग प्रवेश हॉस्पिटल है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी आज वो नहीं है, हम उसमें घिरे हुए हैं। तो वो डेवलपमेंट वर्क जो हमारे इलाके का विधानसभा का 10 सालों में जो रुका, जो मैं उसके लिए नहीं कहूंगी कि केजरीवाल जी की वजह से, लेकिन जो मौजूदा विधायक रहे उन्होंने वो काम नहीं किए। अगर वो चाहते तो वो बातें वहां तक पहुंचाते, जो फंड्स आए थे वो उस कामों में लगाते, बट उन्होंने नहीं किया वो काम। तो हमें डेवलपमेंट वर्क चाहिए था और केजरीवाल जी डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं दिल्ली में बखूबी, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमने वही देखते हुए
सिर्फ ये सोचा कि हमारे विधानसभा का डेवलपमेंट हो। चलिए, एक लास्ट में एक रैपिड फायर मैंने आपके लिए रेडी किया है, जिसमें जी। 3 या 4 क्वेश्चंस हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं लिए, ज़्यादा फंसाऊंगा नहीं आपको। मैं आपको कुछ नाम लूंगा, उसमें से आपको एक से सेलेक्ट करना है। जी। दोनों भी कर सकते हैं, आप मना भी करना चाहेंगे तो मैं रविश कुमार नहीं हूँ कि ज़्यादा मैं आपको फोर्स करूंगा। अरविंद जी या आतिशी जी, कौन बेस्ट सीएम है? अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली। आप ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप उसको कह अच्छा, सकते वैसे हो कि मैं वैसे बहुत बेबाक हूँ क्योंकि और मैं कह सकती हूँ। वैसे तो अगर मैं आतिशी से भी ये सवाल पूछूंगा तो वो भी कहेंगे वो अरविंद भी यही केजरीवाल। कहेंगे, डेफिनेटली वो चलिए ठीक कहेंगे। है। अ, अरविंद केजरीवाल, इसका सवाल का जवाब ना बड़े सोच समझ के दीजिएगा। मैं नहीं चाहता आप बिल्कुल बेबाकी से दिए, थोड़ा सोच भी जी, लीजिएगा। जी, जी। क्योंकि आपने अपने पॉडकास्ट में कांग्रेस पार्टी की बुराई की है, उस इंसान की आप फिर भी थोड़ी तारीफ कर रही थी। अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? अब आप ये मुझे बताइए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में मैं राहुल मैं गांधी पूरी जी, या कैसे? मैं दोनों की बात करता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी तो दिल्ली में मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। एज अ लीडर हुँ। आप किसको पसंद करती हैं, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? देखिए, राहुल आप गांधी दोनों का भी बता सकती हैं, वैसे तो मैं। इंडिया अलायंस है, तो मैं उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर ठीक सकती हूँ है, उस पार्ट को। अभी आप इंडिया तो अलायंस में हैं। बिल्कुल इंडिया अलायंस में है, बट दिल्ली में तो केजरीवाल जी। अच्छा ठीक है, ये बहुत आसान है, इसका तो आप बहुत इजीली जवाब दे देंगे क्योंकि आप क्विट कर चुके हैं। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूँ ना, तो अच्छा। वो इसका जवाब बिल्कुल नहीं देते हैं। ओके। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? ये बहुत इजी, ये तो आप बता दोनों ही, बट मुझे दीजिए। प्रियंका गांधी की शख्सियत ज़्यादा पसंद है। आप मुलाकात हुई है कभी प्रियंका गांधी नहीं, से? मेरी मेरी नहीं हुई अच्छा, है। एक लास्ट में अभी उनका मैं बताना चाहूँगी इस बारे में हाँ, भी। तो आप पहले बताइए फिर मैं। इतना टाइम, देखिए 2 साल हो गए पार्षद बने हुए, हम्म। और राहुल गांधी जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, जबकि दिल्ली में 0 विधायक थे, 0 पार्षद थे और खाता हमसे ही खुला था, बड़ी बात है। लेकिन नहीं हुई मुलाकात। और केजरीवाल जी से अपॉइंट भी उन्होंने कराया, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो फिलिस्तीन का हुँ। बैग टांग के, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। उन्होंने पहले दिन फ़लस्तीन का किया, सेकंड डे बांग्लादेश का किया, तो डेफ़िनेटली वो होना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। एक सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से, फैंसी ड्रेस या हिजाब और बुर्का? मॉडेस्ट क्लोथिंग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे तो नहीं, तकरीबन सब सवाल के जवाब आपने बहुत ही बेबाकी से दिए, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी ये चीज़ पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत ये शुक्रिया थी चारों भाई। शगुफ्ता चौधरी, चौधरी परिवार की बहू भी हैं और चौधरी परिवार से पार्षद हैं। सीलमपुर विधानसभा में जाना माना नाम है, पूरी दिल्ली में जाना माना नाम है। कौन ऐसा शख्स होगा सियासत के अंदर जो चौधरी परिवार को नहीं जानता होगा। बहुत सारी बातें हुई हैं। उम्मीद करता हूं जब आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको हमारी ये वार्तालाप, ये गुफ्तगू, ये कॉन्वर्जेशन पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी ये कॉन्वर्जेशन पसंद आए तो लोगों तक इसको पहुंचाना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। द एसआर के शो को बहुत प्यार दीजिए। जब तक हमारा पॉडकास्ट आता है, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।